जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए हम बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, जो कि टेस्ट फर्स्ट नंबर टेस्ट सीरीज का आपको हम 50 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, जो कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको इसी क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन है। आप लोग को सभी क्वेश्चन के बारे में, जैसे 51 है तो 51 का कौन सा आंसर होगा, ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलना है। 5 सेकंड का आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं, जो यानी कि इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज ये आपका है, टेस्ट आपको सिर्फ यहाँ पे देना है। और क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। कहा कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि मेरा नाम भी रमन सर है और आप लोग को पता भी होगा। तो इसके बारे में तो हम अधिक जानते भी हैं, जो सीवी रमन के बारे में, जो उसको कौन चीज़ के बारे में पुरस्कार मिला था। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूँ, डॉक्टर सीवी रमन जो था, जिसका नाम पूरा था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन प्रभाव का खोज किया था, जो कि 1930 ईस्वी में, कब 1930 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी? 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। कितना मिला था? 1930 ईस्वी में उसको भौतिक विषय का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कार हुआ था, जिसका महत्व को देखते हुए भारत के प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसीलिए उसी दिन से उसी के याद में, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है 52 नंबर। कहा गया है अल्पफासो है, क्या है? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिएगा। अब हम डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को बताएंगे ना, तो आपको जब क्लास करवाएंगे उस समय आपको हम पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम की एक किस्म। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे। कहा गया भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे उसका अध्यक्ष? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, जो इसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर का, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग को अधिक समय नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चलिए, क्वेश्चन पढ़िए और आप आंसर बताते चलिए। हम आगे कुछ बात भी कर रहे हैं, तब तक आपको क्वेश्चन देख के आपको आंसर लगा देना है। और फास्ट हम देख रहे हैं, एकदम पूरा फास्ट में चल रहे हैं, ताकि आपको कम से कम समय में आपको सेट हम करवा दे। तो यहाँ पे कहा गया था क्या? शक सर्वथा, जो कि 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? तो आप लोग उम्मीद है इतना देर में बता चुके होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क का शासन, यानी उसके शासन के बारे में बताता है। चलिए, आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध में को एक ऐसी देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग बताइए, क्या मैथ का स्पेशल क्लास इसके लिए बिहार मद्य निषेध के लिए स्टार्ट किया जाए, जिसमें कि आपको स्पेशल मैथ हम पढ़ाएंगे, बोर्ड पे आपको समझाएंगे। अगर आप लोग का कमेंट आएगा, आप लोग का सपोर्ट बना हुआ रहेगा, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको तो पढ़ाएंगे ही। और उसके बाद ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा इसमें हम आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, तो आपको क्या करेंगे, उससे मैथ का भी जो क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन आप लोग को हम बता देंगे। और उसके साथ साथ आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका जितना प्रैक्टिस सेट होगा, सभी सेट में से आपको क्वेश्चन निकाल के आपको हम बता देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है 56 नंबर। यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फटाफट आप लोग बताइएगा जो कौन सी विधा है। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? क्या कारण था? आप लोग फटाफट बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका एक ही कारण था, जो कि एक नहीं बहुत सारे कारण था, लेकिन एक उसमें से था विदेशी पूंजियों की दुर्बलता। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 58 नंबर कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है जो नारायण वाक्य संग्रह में डॉट डॉट का श्रेय है। नारायणम वाक्य में क्या संग्रह है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग फटाफट बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 58 नंबर का हो जाएगा 12 और वार। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 59 नंबर का, वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे OIC का अर्थ क्या होता है? इस टाइप के तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बिहार मद्य निषेध के एग्जाम पिछले साल भी आप लोग को हम करवाए हैं वो सेट, उसमें भी देखिएगा फुल फॉर्म एक ना एक तो आपको पूछा ही जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थापक में निम्नलिखित में से किसके गहरी रुचि थी? किसको गहरी रुचि थी? तो फटाफट आप लोग को अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है पीली क्रांति का, कल की क्लास हम लोग पढ़े थे नीली क्रांति, आज है पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु को संदर्भ के प्रयुक्त होता है? तो किस में होता है सबसे ज़्यादा इसका प्रयुक्त? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तेल में। चलिए आगे क्वेश्चन है आपको, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 64 नंबर यहाँ पे कहा गया है बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में ये है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। कहाँ है? बिहार राज्य में है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है 65 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की संस्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? तो आप जरूर ये चीज़ पढ़े होंगे, अगर आप जीके पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो ये जो किया गया है वो ऑप्शन में भी महाराष्ट्र में ये एक चीज़ किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और फास्ट थोड़ा सा चल रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा ऐसे ही फास्ट चले या आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चले। कहा गया बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती प्रतीक होता है? कहाँ होता है? तो आप लोग को पता होगा, ये जो होता है आपको ऑप्शन नंबर डी, नवादा जिला में। नवादा जिला में इसे देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन आपको कहा गया है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन कहा गया है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये तो आप लोग 10वीं क्लास में ही पढ़े होंगे, जो नींबू जो होता है वो खट्टा किस कारण से लगता है? तो हम लोग जानते हैं उसमें जो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी साइट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है जिस कारण से नींबू क्या होता है हमको खट्टा लगता है।
चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य है, सत्य नहीं, तो फटाफट पढ़िए और बताइए जो कौन सा असत्य है। और आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोग की लगातार क्लास लेके आते रहें। अभी बिहार सिविल कोड का और बिहार मदनी से दोनों चीज़ का क्लास लगातार आप लोग के लिए लेके हम आते रहेंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक विलय होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। अब यहाँ पे क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होता है। पैर की हड्डी जो होता है खोखली होती है, खोखली होती है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, यानी कपार में कितनी हड्डी होती, कितनी अस्थियां होती है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आप लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी को कमेंट करते चलना है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको 29 होता है। कितना होता है, 29 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो प्राप्त आपको होगा वह कहाँ होता है, तो 72 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डालियों की जड़ों से, डालियों की जड़ों से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल कौन सा है। तो अगर आप जी के पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप लोग के लिए मैथ का स्पेशल क्लास भी लेके आने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रफेरिसिया, रेफेरेसिया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया 74 में यहाँ पे परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो क्या है नाभिक का, परमाणु नाभिक का अवयव है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्या है आप लोग को बताना है। उम्मीद करते हैं अगर आपको पता होगा तो आप बताए होंगे, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देखिए अगर डिटेल से आपको चाहिए जो साइंस का जैसे क्लास 8 का क्लास, तो आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो उसका भी क्लास स्टार्ट चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के लिए कर दिया जाएगा। कहा गया यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस में 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका जो बिल्कुल सही 75 नंबर का आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेमी। कितना, 50 सेमी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे 76 में कहा गया है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको 76 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 77 में कहा गया है ध्वनि की ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात होता है। ध्वनि जो होता है वायु में कितना चलता है, तो ये तो आपको 8वीं क्लास 9वीं क्लास सभी में पढ़ाया गया होगा। तो आपको पता होगा जो 330 जो होता है 330 मीटर पर सेकेंड जो होता है ध्वनि का वेग हवा में होता है। वैसे ही आपको जैसे दर में हो जाएगा, उसके बाद आपको ठोस के लिए कभी पूछ लिया जाएगा, तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये जो होता है इसका आंसर आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होते, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 79वां क्वेश्चन कहा गया सुर्ख बर्फ है, सुर्ख बर्फ है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो ये सब आपको बोर्ड पे हम समझाने वाले हैं एकदम फुल डिटेल के साथ, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ पे आपको 82 नंबर भी 83 ये सब मैथ का लगातार क्वेश्चन दिया गया है।
यहाँ पे 85 नंबर में है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 85 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीएस्को। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 86 नंबर कहा गया है, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है। कौन चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा खाता है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग को ज़रूर पता होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 86 नंबर का। पहला नहीं पूछा है, क्या पूछा है, दूसरा पूछा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाय का है दूसरा नंबर पे। ठीक है, पहला नंबर क्या है ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। कहा गया भारत और श्रीलंका को डॉट डॉट द्वारा विभाजित किया गया है। कौन चीज़ के द्वारा विभाजित किया गया है, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाक जर डमरू मध्य। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 88वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में रोक रेखा समिति का सभापति किससे बनाया गया है। देखिए आप लोग को बहुत ज़्यादा फास्ट में हम लेके चल रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देख सकते हैं 16 मिनट में करीब करीब आपको हम 88वें क्वेश्चन पे लेके आ चुके हैं। तो ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो ऐसे ही फास्ट लेके सीरीज चलना है या धीरे धीरे आप लोग को लेके चलना है, वीडियो में धीरे धीरे आपको बताना है या फास्ट में चलना है, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। तो 88 नंबर का जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तारकिशोर प्रसाद, तारकिशोर प्रसाद। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं को दो अकादमियों स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो करंट में से क्वेश्चन दिया गया है और आपको करंट में से लगातार ऐसे ही आते भी रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरजापुरी और बिजक का कार भाषा का जो कि है इसको दिया गया है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे। कहा गया सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा में उत्क्रमिक मौर्य शासन अशोक के रघु शिलालेख को चुनने से पोतवाने के कारण अखबारों में चर्चा में रहा। यह कहाँ स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। तो फटाफट आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग बताइए ये कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। कहाँ है, सासाराम में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, कहा है जो आप लोग को 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुमारपुर में बन रहे इथनॉल प्लेंट का निरीक्षण किया। यह कहाँ स्थित है। तो ये सब करंट का क्वेश्चन है, करंट से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है देखने के लिए। तो करंट आप लोग को पढ़ते रहना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीपुर। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बेरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 92 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, तो मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग को, कहा गया यहाँ पे बिहार के चर्चित नंदन चौबे है क्या है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वतारोही। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। तो कितना रखा है, आप लोग अगर न्यूज देखते होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70% तक। चलिए 95 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। किसको चुना गया था 2022 का विधानसभा का अध्यक्ष। तो आप लोग को पता होगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को करंट का है, जो कि हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी को। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है
96 नंबर कहा गया वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद का सभापति कौन है? कौन है सभापति? तो आप लोग अगर न्यूज सुनते होइएगा तभी आप लोग को ये सब चीज़ पता होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेश चंद्र ठाकुर। चलिए आगे क्वेश्चन 97 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया वर्तमान बिहार विधानसभा के उपसभापति कौन है? उपसभापति पूछा, सभापति नहीं, उपसभापति कौन है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया एनडीए गठन से अलग होकर 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कितना बार वो यानी कि शपथ ले चुका है, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8वीं बार। देखिए बिहार सरकार जो है सबसे ज़्यादा बार अभी तक शपथ ले लिया, 8 बार शपथ ले लिया, और यहाँ पे विद्यार्थी को नौकरी तो देते ही नहीं है। तो चलिए इसी तरह से चलते रहेगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे उस मुद्दा पे। कहा गया उसका 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त वार्जित और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं ये मंत्री के बारे में आपको तो पढ़ ही लेना है। यहाँ से आपको देख रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे ही आपको क्वेश्चन आने आप लोग के कहिएगा तो अभी का वर्तमान का कौन क्या है नहीं है। अगर आप लोग कहिएगा तो एक वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लेके हम आ जाएंगे, जिसमें कि आप लोग को हम सारी चीज़ डिटेल के साथ बता देंगे। तो अगर वैसा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा। तो 99 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बिहार में बनी नई सरकार की गृह विभाग किसके पास है? किसके पास है? आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल ऑल कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बताइएगा आपको 50 में से आप कितना सही कर पाए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार। और कुछ मैथ का क्वेश्चन था तो उतना आप छांट के और उसके बाद आप लोग बताइएगा जो आपका कितना सही हो पाया है। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।